अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बदर के मैदान में हाजिर हैं और मस्जिद आरीश है जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस सफ़र में भी आसिफ भाई हमारे साथ हैं, उनके बेटे अतीक भाई भी साथ हैं। ये बदर का वो मैदान है जिस मैदान का प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के हिस्से में विज़िट किया था और फरमाया कि यहाँ लकीर खींची थी और फरमाया था कि यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शैबा मरेगा, यहाँ फला मरेगा, यहाँ फला मरेगा। जंग हुई नहीं थी, पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात फरमा दिए थे। रावी हदीस कहते हैं हमने देखा जिन जिन का नाम जहां पर हुजूर ने लिया था बिल्कुल वो वहीं आके मरे, 1 इंच ना इधर से उधर था ना यहाँ से वहां था। तभी शायर कहते हैं कहाँ मरेंगे अबू जहल उतबा वो शैबा कि जंग बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं। अल्लाहु अकबर। ये बद्र का मैदान है जहाँ इस्लाम और कुफ्र की पहली जंग होती है। 313 सहाबा को लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 से मुकाबला करने आ गए थे। और यही वो मस्जिद है जहाँ पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, रो रो के दुआ कर रहे थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर के पीछे खड़े थे। आप कहते हैं कि हुजूर इस कदर रब्बे करीम की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ कर रहे थे कि आपके शान मुबारक से बार बार चादर जमीन पर गिरती, मैं उठा के कंधे पर रखता। आका अलैहिस्सलाम के आखिरी दुआ के अल्फाज ये थे, मौला मैं ये नहीं कहता 313 को बचा ले, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि आज ये 313 खत्म हो गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हो रही थी, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर वो देख जिब्रील आ गए। जी हाँ, ये वो जबलुल मलाइका है जिस पे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को लेकर नाजिल हुए। 5000, 3000, 1000 मुख्तलिफ अवकात में किश्तों में जो है वो फरिश्तों का नुज़ूल होता रहा। और इसी मैदान में फरिश्ते दुश्मनों की सफ़ों में गुम हो गए, चमाट मारते थे चाबुक से, तलवार से जो गर्दनें मारी जाती थी गर्दन कहीं और पड़ी होती, धड़ कहीं और पड़ा होता। सहाबी तो नहीं देख पा रहे थे लेकिन हर फरिश्तों को इमामुल अंबिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। अल्लाहु अकबर। जंग बद्र का नक्शा यहीं पर हुआ, मारकाए बदर यहाँ पर हुआ और 70 मुशरिकीन यहाँ पर वासिल जहन्नम किए गए और 14 सहाबा इकराम इस जंग में जामे शहादत नोश किए। अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, इसका बेटा वलीद, अबुल बुख्तरी और फला फला न जाने कितने काफिर थे जो गुस्ताखाने रसूल थे। वो कहा जब इनकी लाशें इस मैदान में पड़ी रही हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों की लाश को भी यूं ही नहीं छोड़ा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ, सहाबा किराम ने तमाम काफिरों को लाशों को घसीट कर इस कुएं के अंदर दाखिल किया। इस कुएं का नाम है बीर खबीस। सब काफिरों की लाशें जो 70 के 70 मारे गए थे इन्हीं में जो है वो डाले गए थे, इल्ला चंद के जिनकी लाशें घसीटी गई तो बॉडी फट चुकी थी, हो सकता है उनको छोड़ दिया गया हो, बाकी तकरीबन की लाशें इस बीर खबीस के अंदर है। जियारत कराना मकसूद नहीं था, बात चली थी, मैदान में था तो बीर खबीस को भी मैंने दिखा दिया है। कोई जियारत गाह नहीं है। अल्लाह की लानत इस कुओं वालों पर और अल्लाह इस्लाम को फतेह नुसरत अता फरमाए और दुनिया में बसने वाले तमाम आशिकान रसूल को अल्लाह पाक बदर भी दिखाए, मक्का भी दिखाए, मदीना भी दिखाए। बदर के हवाले से मजीद आपको मालूमात हासिल करनी हो, 12 से 14 वीडियोस ऑलरेडी डिटेल वाकयात के साथ और कई अहदीसें कई वाकयात के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। जुबैर अत्तारी मक्की यूट्यूब चैनल पे जाइए और देखिए। मोहम्मद मोहम्मद नामी मोहम्मद नामी मोहम्मद। जिस तरह मिलते हैं लब नामी मोहम्मद के सबब, काश मिल जाए हम सब नामी मोहम्मद के सबब। नामी मोहम्मद नामी मोहम्मद।